Hello everyone, we are going to discuss the very important topic for JEE Mains, that is 20 amino acids. If you do not understand these 20 amino acids in one time, then kindly watch the video more than one time. So firstly we discuss neutral amino acids. In this, no COH group, no NH2 group extra are present. Although amino acids contain COH and NH2 group, but not more than one NH2 and COH group are present. Neutral amino acids are 5, that is GAVLI, G for glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, proline. सो एज हमें सबको पता ही है कि जो इस वाले कार्बन के अबाउट लेफ्ट में NH2, राइट में COH ग्रुप, ये फिक्स होता है. तो नेचर में एल अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें NH2 लेफ्ट में आता है, COH राइट में आता है. जो बेसिकली सभी अमीनो एसिड्स जो हम पढ़ने वाले हैं इन सब में डिफरेंस होता है वो इस वाले कार्बन के जो बॉटम पोजीशन पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इस पर ग्रुप्स वेरी करते हैं और इनके नाम्स वेरी करते हैं. तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम इसको ग्लाइसिन कहेंगे. इसी ग्लाइसिन का यहाँ पे कोड लेटर होता है जो कि जनरली इनके फर्स्ट लेटर का ही होता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है. इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे CH3 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा एलेनिन आ जाएगा. यहीं पे अगर आप CH3 ना लगा के वी शेप्ड यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ला के यहाँ CH3 ग्रुप पर लगा दें तो ये वी शेप में आ गया, तो ये वैलिन बन गया. और नेक्स्ट ल्यूसीन, अगर आप एलेनिन और वैलिन का कॉम्बिनेशन कर दें तो आपको ल्यूसीन मिल जाएगा. यहाँ पे एलेनिन का हाइड्रोजन हटा के ये वी शेप इधर साइड रख दें लाके, तो हमें ल्यूसीन मिल जाएगा. नेक्स्ट, आइसोल्यूसिन में क्या करना है, ल्यूसीन का इस वाले कार्बन पे CH3 उठा के इस वाले कार्बन पे रख देना है, सिंपली आइसोल्यूसिन बन जाएगा. प्रोलीन थोड़ा प्रो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ये नाइट्रोजन होता है रिंग बना लेता है और हमारा प्रोलीन बन जाता है. ठीक. नेक्स्ट, कंटेनिंग एल्कोहलिक ग्रुप. इनके दो होते हैं, सेरीन और थीरियोनिन. इसको एग्जाम्पल याद करने का तरीका है, जो एल्कोहल्स होते हैं वो सेठ लोग ज़्यादा पीते हैं, तो सेठ SETH, तो दो ऐसे हो गए सेठ. तो इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे देखा जाए, तो ये जो कार्बन है इसके अबाउट फिर से वही NH3 वही सिमिलर है. यहाँ पे इसको ज़ेटर आयन कह सकते हैं कि पोलैरिटी आ गई है, तो उसको हमने एक तरीके से एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रखा होगा, बेसिक में डाल रखा होगा. तो यहाँ पे CH2OH लग गया आगे. ठीक है, अब यहीं पे अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा के, इस कार्बन हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दें तो ये थीरियोनिन बन जाएगा. ठीक. नेक्स्ट, कंटेनिंग थायोल ग्रुप SH. यहाँ पे भी वही है, सिस्टेरीन, मिथियोनिन, और सिस्टेरीन जो होता है उसमें CH2SH हो गया, बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर तो सेम ही है. मिथियोनिन में क्या है, एक और CH2 लग गया और यहाँ पे ये S के आगे CH3 भी लग गया, हाइड्रोजन नहीं है CH3 है, ये इंपॉर्टेंट है. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कंटेनिंग फिनाइल ग्रुप. ठीक, फिनाइल एलेनिन आता है सबसे पहले. यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, जो हमने अभी एलेनिन पढ़ा था उसके नीचे आप फिनाइल ग्रुप लगा दें, एलेनिन के नीचे फिनाइल ग्रुप लगा दें, फिनाइल एलेनिन बन गया. इसकी पैरा पोजीशन पे OH लगा दें, टायरोसिन बन गया. और ट्रिप्टोफैन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें आप 5 मेंबर्ड पहले रिंग बनाएं, उस रिंग से एक बेंजीन की रिंग कहने को जोड़ दें. ठीक है, इसको हम लोग ट्रिप्टोफैन का नाम देंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब इसमें सवाल वही पूछे जाते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक पूछ लेते हैं, और नंबर ऑफ, मतलब अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी पूछ लिया एक में तो अभी प्रीवियस ईयर में. ठीक है, सबसे उसके बाद है ग्रुप्स कंटेनिंग अमाइड. ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमाइड ग्रुप मौजूद हो, जैसे कि एस्परजीन, ग्लूटामीन. ठीक है, CH2CONH2, ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है जैसे पिछले वालों में था. यहाँ पे वही CH2 और यहाँ CONH2. पिछले जो था वो SH था थायोल वाले में, उससे पहले एल्कोहल में वाले में OH था, यहाँ पे बस यही चेंज हो रहा है, बाकी इसका नाम एस्परजीन है. और ग्लूटामीन में एक CH2 ग्रुप और जुड़ जाएगा, वही हो जाएगा हमारा ग्लूटामीन. ठीक है. एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या खासियत होती है, अभी जो हम पढ़ के आए एस्परजीन और ग्लूटामीन, एस्परजीन और ग्लूटामीन उन्हीं के ही एसिड्स हैं. वहाँ पे आप CONH2 को हटा के COOH कर दें बस. ऐसे यहाँ एक जो इधर सेम ग्लूटामिक एसिड में भी है, इनके कोड लेटर्स भी ध्यान रखें, इनसे भी सवाल सीधे सीधे पूछ लेते हैं. बेसिक अमीनो एसिड्स, इन ये 3 तरीके के होते हैं.
एर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। ये थोड़े बड़े बड़े तो होते ही हैं, इनमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन वाले ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब इनका बेसिक है तो फिर ऑब्वियसली बात है NH2 वाले ग्रुप ज़्यादा होंगे, जबकि COH एक ही होगा, मतलब बेसिक NH2 ज़्यादा होंगे COH से। एर्जिनिन में 3 L, ये यहाँ पे ऑलरेडी CH2 ग्रुप आते हैं, उसके बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा ही है, नीचे आप नाइट्रोजन से कार्बन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, NH2, इस तरीके से इसको याद रखें। ठीक है। बाकी अगला है हमारा लाइसिन। ये थोड़ा कह सकते हैं लेटिव भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़े लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। आप CH2 को जब 4 बार लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा आएगा। और बाकी CH2 4, अब उसके बाद NH2 ग्रुप। ये ध्यान रखें जब बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे NH2 आएगा एक्स्ट्रा एक। हिस्टिडीन में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग जोड़ दिए CH2 वाले ग्रुप से, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बीच में, और ये एक डबल बॉन्ड है, और एक नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड है। ठीक, ये है तो हमारा एक क्वेश्चन की नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन टायरोसिन। तो टायरोसिन का जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, तो इसमें हम लोग इनपुट फिल कर सकते हैं 9। ठीक है, मतलब ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस इनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें इनके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना पड़ेगा। ये है द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट ओनली कंटेन वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ के आए थे कि सेरीन जो होता है, सेरीन जिसमें कि यहाँ इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे आप COH ग्रुप होता है ऊपर, और यहाँ पे जो है तभी देखा तो CH2OH ग्रुप मौजूद होता है। तो सेरीन हो सकता है, या तो मतलब इसमें ऑप्शंस थे कई सारे तो उन्होंने लगाए नहीं यहाँ पे। सेरीन हो सकता है, नहीं तो आप SH वाला लगा सकते हैं जो सिस्टेरीन में था। ठीक, देख लेना। Thanks for watching the video. I hope you will find very helpful for next events examination.